किसानों के साथ रहेगी और हूँ यहाँ पे बनी हुई हूँ और जब तक आंदोलन चलेगा बनी रहूंगी। आंदोलन के बाद भी इनको समर्थन करती हूँ, आंदोलन के बाद भी इनको सहयोग करती हूँ, वादा है मेरा। ये मीडिया ने उन पर लांछन लगाया ना, और जो सच्चा व्यक्ति होता है कभी छोड़ के नहीं जाता। दूसरी बात, सवालों उनसे करो ना जाके, ये सवाल मेरे से क्यों कर रहे हो भाई? उनकी बात मैं कैसे बता सकती हूँ? उनसे करो सवाल, जवाब लो उनसे। पूनम पंडित तो पूनम, अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि अन्ना हजारे ने बोल दिया है कि ये जो आंदोलन है ये पूरी तरह बेबुनियाद है। वही अन्ना हजारे जो अभी 1 महीना पहले 15 दिन पहले बोल रहे थे कि मैं आके इस आंदोलन में अनशन करूंगा, क्या कहना है? ये खबर अंतिम बोला था, जीवन का अंतिम अनशन करूंगा, उन्होंने ये कहा था। आप ये बताइए 15 दिन पहले उन्हें क्या ठीक लग रहा और अब उन्हें क्या गलत लग रहा? मेरी समझ में ये बात नहीं आती, आदमी अपनी बात से कैसे मुकर जाए। देवेंद्र फडणवीस 4 घंटे मुलाकात की थी उनसे। तो कौन है देवेंद्र जी? जो सीएम है महाराष्ट्र के। हाँ, भैया अब मेरी तो समझ में ना रही ऐसा हो सके, बुजुर्ग आदमी है, आंदोलन करने की उसमें ना हो, इसलिए वो ऐसा कह रहे हो। मैं उन पे क्या टिप्पणी करूं? इतने आंदोलन उन्होंने चलाए देश में, इतना सहयोग किया। अब पता नहीं वो देश के किसानों के जो आंदोलन पे ऐसी बात कह रहे हैं, क्या उनकी मंशा रही? मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती, काफ़ी मुझसे बड़े हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही है मैं उसको बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगी भाई। पूनम, दूसरा सवाल मेरा ये कि यहाँ पे 26 जनवरी के बाद आप 3 दिन लगातार दिखी नहीं। 2 दिन तो यहाँ के आप 2 दिन देखिए आप दिखी नहीं, 27 और 28 में। मेरा सवाल पूरा हो जाए। आप 2 दिन दिखी नहीं तो यहाँ के कुछ किसान संगठन ये बोलने लगे कि पूनम पंडित केवल यहाँ फेमस होने के लिए आई थी, अब वो रण छोड़ चुकी हैं, अब वो यहाँ पे नजर नहीं आएंगी। देखिए मेरी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैं बार बार बोलना भी नहीं चाह रही। वो गोला ही मेरे पास में फट गया था, मेरे बुखार भी था और अभी भी मेरी तबीयत खराब है। जब मैं अभी 2-3 दिन और रेस्ट करती, अगर टिकैत साहब का वो इंटरव्यू ना देखती, मैंने कहा चलो कंटिन्यू आ रहे हैं, तबीयत खराब है भाई, मैं भी इंसान हूँ, शरीर है ये भी, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैं पैदल भी 7 किलोमीटर चली थी उस काफिले को रुकवाने के लिए। जो काफिला इन्होंने भटका दिया था किसानों का, उसको रुकवाने के लिए 7 किलोमीटर पैदल चली थी। थोड़ी दूर के लिए मैं बाइक पे चली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जब मैंने इंटरव्यू देखा, मैं तो और 1-2 दिन रेस्ट करना चाहती थी। इंटरव्यू देखा तो मैं आई, सिर्फ मैं 27 तारीख में और 28 में नहीं आई। 28 की रात को मैंने वो इंटरव्यू देखा, 29 तारीख में मैं सुबह को तुरंत आ गई थी। पूनम, एक जिसमें आप प्रदर्शनकारियों से विनती कर रही हैं कि कृपया करके आप आगे ना जाएं, क्योंकि जहां तक हमारा रूट सुनिश्चित है वहां तक जाएं, लेकिन आपकी किसी ने बात मानी नहीं। ये आप पत्रकार महोदय बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि बात नहीं मानी। देखिए, जो कुछ ट्रैक्टर आगे जा चुके थे, कुछ किसान भटक चुके थे, वो जब तक जा चुके थे, लेकिन जहां मैंने विनती की, जहां मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की सभी से, वो सारे ट्रैक्टर फिर बाद में वापस वहीं से आ गए थे और वहीं तक वो लोग गए थे और रूट वो लोग भटक गए थे, सभी वापस आ गए थे। क्या देश में इतने ही किसान थे जितने वहां पहुंचे हैं? नहीं, सभी लोग वापस आ गए थे। आप ये बात गलत कह रहे हैं, सभी वहीं से वापस आ गए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाहर का जो मीडिया, नेशनल मीडिया वो कह रहा है। नेशनल मीडिया तो पता नहीं क्या क्या कह रहा भैया। सभी ट्रैक्टर वहां से वापस आ गए थे जो पहले ही जा चुके थे, और जो भटकाने वाले लोग थे वो आगे जा चुके थे। सभी से मैंने विनती की, सभी ने मेरा सम्मान रखा, उस बात का मान सम्मान किया, क्योंकि मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। जो मेरा फर्ज था मैंने वो किया, जो मेरा कर्तव्य था मैंने वो किया, क्योंकि एक आधार, एक नियम, एक हक और एक सच और एक सभ्यता को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको रोका। उन्हें पता ही नहीं था रास्ता, उनको रास्ता भटका दिया गया था, सभी वहीं से वापस आ गए थे। जो लोग कह रहे हैं इस बात को, वो गलत है। जिस तरह सिंघू बॉर्डर पे कल घटना हुई, आपने देखा कि कुछ बाहर के लोग जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो आए वहाँ पे, उन्होंने बोला इस सड़क पे आने जाने का हमारा भी संवैधानिक अधिकार है, कृपया करके आप यहाँ से हट जाएं, कहीं ऐसी जगह जाएं वे वो लोग हैं, दिक्कत ना हो। वे वो लोग हैं जो इन्होंने बुलाए हैं, जो चाहते नहीं कि किसान आंदोलन करे। चंद लोग हैं वो। आपने देखा यहाँ किसान कितना है। और हम जब दिल्ली में बड़े थे, दिल्ली की जनता स्वागत कर रही थी फूलों से, ठीक है, और पानी की भी व्यवस्था उन्होंने की हुई थी। किसान आ रहा है तो कहाँ जनता परेशान है? परेशान तो ये लोग हैं जो इस बात को उठा रहे। तो जिस तरह आपने देखा कि परसों की रात को यहाँ पे दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी पूरी तरह आ गई थी और यहाँ पे एक दबाव बनाया जा रहा था कि इस आंदोलन की जगह को खाली करवाया जाए। देखिए, जो चीज सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, आंदोलन कर सकते हैं, उस बात का प्रशासन ने उल्लंघन किया और इन्होंने कराया।
सरकार ने उल्लंघन कराया ना, क्योंकि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी ना, आंदोलन किसान कर सकते हैं। तो ये क्यों यहाँ पे इन्होंने इतनी फोर्स लगाई किसानों को हटाने के लिए? इन्होंने उल्लंघन किया ना सुप्रीम कोर्ट का, लोकतंत्र का उल्लंघन किया इस बात का। तो अब इन पे जिन्होंने पुलिस वालों को भेजा, पुलिस वालों को भी इन्होंने परेशान करा, पुलिस वालों पे कहीं ना कहीं बात उठवाने के सवाल इन्होंने कर दिए। इन पे क्या वो कानून बने भैया? क्या कानून बने? मुकदमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट यह बात कह रहा है कि लोकतंत्र का अधिकार कहता है किसान आंदोलन कर सकता है, हर वो व्यक्ति अकेला भी आंदोलन कर सकता है, लोकतंत्र में अधिकार है, सच की आवाज उठनी चाहिए। इन्होंने ये बात कैसे कह दी कि इन्हें हटाओ, कैसे कह दी किसानों को? जिस तरह उस दिन ये सारे पूरी रात ड्रामेबाजी चलती रही है, कुछ सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ जवान थे उन्होंने मना कर दिया है कि मैं इन बुजुर्ग किसानों पर रात को 2 बजे या 3 बजे लाठी नहीं चलाऊंगा। क्या कहना है इसके बारे में? धन्यवाद करना चाहूंगी। देखिए, प्रशासन शुरू से ही सपोर्ट कर रहा है, कुछ लोग 1-2 हैं प्रशासन में कट्टर से, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, सभी का बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्हें पता है कि हमारे बुजुर्ग हैं, सभ्यता के लिए, सच्चाई के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद आपका भाई, आगे भी आप हमारा समर्थन करते रहे, पीछे भी आपने हमारा समर्थन किया है, सहयोग किया है, और हम भी आपको सहयोग करेंगे, पूरा व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हमारी वजह से हो, हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम जानते हैं ये बात कि शासन दबाव बना रहा है प्रशासन पे, अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। पुलिस भी परेशान हो रही है, इनसे ये भेज दे, मैं उन्हें बेचारे ने परेशान कर रही है। शायद 10-15 दिन पहले की बात है, आपने एक संगठन ने साफा पहना करके अपना सर्टिफिकेट दिया था, हाँ, और आपको सम्मान किया गया बिल्कुल। था। आज वो संगठन मैदान छोड़ के भाग गया, क्या कहना आपका? पूनम पंडित नहीं भागी ना, पूनम पंडित जो थी, पूनम पंडित की जो पहचान थी संगठन में, वो कब गई? जब यहाँ किसानों को उसने समर्थन दिया, बहुत वीडियो मेरी वायरल हो गई, ठीक है, संगठन में उनके वो तब गई। लेकिन उन्होंने ही तो छोड़ा किसानों को, पूनम पंडित ने थोड़ी छोड़ा। मैं हर उस व्यक्ति से रिश्ता खत्म कर दूंगी जिन्होंने किसानों को समर्थन नहीं किया और जिन्होंने समर्थन करने के बाद छोड़ दिया मझधार में। मेरा ऐसे व्यक्ति से अब क्या मतलब रहेगा, क्या संबंध रहेगा? भाई पूनम पंडित तो साथ है, संबल ना हो किसी संगठन का, पूनम पंडित तो सहयोग करती है किसानों को, करती रहेगी। इस बात से कोई मेरे पे वो थोड़ी बनता है जुर्माना कि पूनम पंडित उस संगठन से थी और वो अध्यक्ष जी छोड़ के चले गए। भैया मैं क्या करूं, छोड़ के चले गए तो अब BM सिंह जी भी चले गए छोड़ के, ये तो सारे के सारे रुके हुए हैं ना। उनके साथ गया कौन? पूनम पंडित की पहचान किसानों से थी, किसी संगठन से नहीं थी। पूनम पंडित जब सहयोग किया किसानों को, किसानों से उसकी पहचान थी, किसी संगठन से बाद में पता चला ना भानु से, पहले पूनम पंडित थी, क्योंकि किसानों से उसकी पहचान है। आज भी उन्हीं के साथ है और रहेंगे। जो जा रहा है छोड़ के चले जाइए, चाहे वो संगठन वाले हो, चाहे मेरे घर वाले हो, चाहे परिवार वाले हो। भानु संगठन के ऊपर ये आरोप लगा है, किसानों ने आरोप लगाया है, मीडिया ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार से निगोशिएट किया है, कुछ ले दे के उस काम को वहां से खत्म करवाया है। देखिए, मैं उनको, मीडिया ने उन पर लांछन लगाया ना, और जो सच्चा व्यक्ति होता है कभी छोड़ के नहीं जाता। दूसरी बात, सवालों उनसे करो ना जाके, ये सवाल मेरे से क्यों कर रहे हो भाई? उनकी बात मैं कैसे बता सकती हूँ? उनसे करो सवाल, जवाब लो उनसे। पूनम पंडित तो किसानों के साथ रहेगी और हूँ यहाँ पे बनी हुई हूँ, और जब तक आंदोलन चलेगा बनी रहूंगी। आंदोलन के बाद भी इनको समर्थन करती हूँ, आंदोलन के बाद भी इनको सहयोग करती हूँ, वादा है मेरा ये।